आप सभी का एम एन स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत के 11वें चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर का शॉर्ट नोट्स का रिव्यू करेंगे। 11वां चैप्टर है व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा मतलब बाघ और पति की एक कथा होती है, जिसमें जो लालच के कारण जो होते हैं पति की मृत्यु होती है। यह जो होती हितोपदेश और नीति ग्रंथ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है तो नारायण पंडित हैं। और इसका वर्णन जो है मित्रलाप में किया गया है, जिसमें बचपन में हम क्या करते हैं, बालक को नीति शास्त्र की शिक्षा कैसे दी जाती है तो पशु और पंछियों की कहानी के माध्यम से उसको नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। और इस चैप्टर में दुष्परिणाम किसका बताया गया है तो लालच का, क्योंकि लालच के कारण क्या होती है, पति की मृत्यु होती है। इसमें एक वृद्ध बाघ होता है जो काफ़ी दुराचारी होता है। दुराचारी मतलब होता है बुरा व्यवहार करने वाला, जो सरोवर के किनारे स्नान करके बैठा होता है और हाथ में एक सोने का कंगन लिया होता है। कहीं सोने के कंगन की जगह कुश ऑप्शन देता है तो वहाँ पर कुश टिक करेंगे। और हर राही को बोलता है भू भू पांथा कि अरे वो राही, यहाँ से मेरे पास सोने के कंगन है, तुम इसे ले जाओ। और पाथिक सोचता है कि भागवती संभवती भवती, मतलब बड़ी भाग से सोने का कंगन मिलता है। कौन सोचता है? पाथिक सोचता है और इसका दुष्परिणाम भी भुगता है। और विष में अमृत भी मिला दिया जाए तो क्या रहता है? विष विष ही रहता है। विष मतलब होता है जहर। जहर में अगर हम शहद भी मिला देंगे तो वह जहर ही रहेगा। और हैं कौंते। कौंते मतलब कुंती पुत्र के लिए इसमें प्रयुक्त किया गया है। कुंती पुत्र कौन होते हैं? अर्जुन होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाइड किए जाते हैं और वहीं से गीता लिखा गया है। दान किसको देना चाहिए तो दान गरीबों और निर्धन को देना चाहिए या दरिद्र को देना चाहिए, अमीर को नहीं। जबकि औषधि किसको देना चाहिए तो औषधि बीमार को दिया जाता है, निरोगी को नहीं। सात्विक दान क्या होता है तो बिना किसी उपकार के, माने बिना अपना फायदा के, सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया गया दान क्या होता है? सात्विक दान होता है। अगर कोई आदमी प्यास लगा है और उसको सही समय पर पानी ना मिले और बाद में मर जाए तो बाद में उसको अमृत पिलाएं तो उसे कोई फायदा नहीं है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती हैं वो हाथी के स्नान के समान होता है। हाथी को कितने भी स्नान कर लिए वो कचरा को उठाकर अपने सर पे डाल देता है। ज्ञान भरम क्रिया बिना, मतलब जो ज्ञान है भार समान है। भार का मतलब वो बोझ के समान है। कहा जाता है कि अगर नॉलेज अगर ले तो अगर उसको अप्लाई नहीं करे तो सारे नॉलेज क्या होता है, वो कचरा समान होता है, वेस्ट के समान होता है। यहाँ महापंखों पतिते, मतलब कौन कहता है कि मैं पाँक में फंस गया हूँ, एक पाथिक कहता है। और बाद में पाँक में फंस जाने के कारण शेर उसको, बाघ उसको मारकर खा जाता है और यहाँ लालच के कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है कर्णश्च दानवीरता। इसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया, जो जिसके जैसा आज तक कोई दानवीर नहीं हुआ है। इसके रचनाकार कौन है तो कवि भाष्य हैं। और यह जो है चैप्टर जो है कर्ण भाट ग्रंथ से लिया गया है, जो महाभारत का एक अंग है। इसमें कुंती पुत्र होते हैं। कुंती पुत्र कौन होता है? जो कर्ण होता है, जो अंग देश का क्या होता है? राजा होता है। और यह सूर्य के भी पुत्र होते हैं, क्योंकि इनके जन्म का कोई रहस्य की पता नहीं रहता है। और यह किसकी तरफ से लड़ाई करते हैं तो ये कौरव की तरफ से लड़ाई करते हैं। कौरव जो 100 भाई होते हैं उनकी तरफ से यह लड़ाई करते हैं। उनकी शरीर की रक्षा के लिए उनके पास एक कवच कुंडल जो जन्म से ही मिला होता है। और जब कवच कुंडल ऐसा था कि उससे कोई भी उसको, कोई भी बनमानुष, कोई भी जीव उसको नहीं मार सकता था, ऐसा वह इम्पोर्टेंट वह कवच कुंडल था। तो वहाँ अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने क्या कर प्लानिंग करते हैं और उसको छल से उसको कवच कुंडल को क्या करते हैं, ले लेते हैं। और किस रूप में गए होते हैं तो ब्राह्मण के रूप में गए होते हैं। वहाँ इनका नाम यहाँ शक्र दिया गया है। यह जो नाटक है त्रयोदश में इसका वर्णन किया गया है। शक्र बोलता है महातम भिक्षा याचे, मतलब मुझे महान भिक्षा चाहिए, मतलब बड़ा से बड़ा भिक्षा चाहिए। तो जब कर्ण प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि तुम्हारा जो है यश है सूर्य, चांद, हिमालय और सागर के रूप में समान हो, लेकिन चिरंजीवी हो या दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्योंकि वो अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देंगे तो उनको तो कोई मार नहीं पाएगा और कौरव जीत जाएंगे। और जो राजलक्ष्मी होती है सांप के जिह्वा के समान होती है। जैसे में सांप का जिह्वा क्या होता है, तुरंत बाहर निकल रहे हैं, तुरंत अंदर चला जाता है। उसी तरह जो धन दौलत भी होता है वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास चला जाता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। तो जब मांग करता है तो सबसे पहले जो होते हैं उसको गाय दिया जाता है कि आप गाय लीजिए, तो कहते हैं मुझे यह नहीं चाहिए। फिर घोड़ा दिया जाता है दूसरी बार में, तीसरा बार में हाथी दिया जाता है गजमिती, चौथी बार में अपर्याप्त कनक मतलब सोना दिया जाता है। अंत में कहते हैं कि मैं पृथ्वी जीत के दे दूँ तो वही कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। छठी बार बोलते हैं कि अग्नि अष्टक फल दे दूँ तो वो भी के नहीं चाहिए। तो अंत में गुस्सा होकर बोलते हैं कि क्या मैं अपना गर्दन काट के दे दूँ, तो बोलते हैं नेच्छामि नेच्छामि, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तब अंत में कर्ण कहता है कि मेरे पास एक ही है जो कवच कुंडल है जिसे कोई भी नहीं मार सकता है, कि आपको वो दे दूँ? तो वो बोलता है कि हाँ दीजिए दीजिए। तो जब उनका जो मंत्री होता है जिनका नाम होता है शल्यराज कहता है कि आप इसको मत दीजिए, ना दातव्य, मत दो मत दो। वो उनको इंगित करता है, लेकिन वो बताते हैं कि जो दान होता है वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए जीवित रहता है और उनको वह कवच कुंडल दे देते हैं।
और कवच कुंडल से क्या फायदा होता है, तो कवच कुंडल से कोई भी देव असुर को भी नहीं मार पाएगा। इसमें जो शिक्षा का जो क्षय होता है समय बीतने के साथ हो जाता है। पेड़ कितना भी बड़ा हो या पुराना हो, वो भी क्या होता है, एक दिन सूख जाता है। यहाँ नदी भी क्या होती है, वह भी सूख जाती है। लेकिन जो हम जो दान देते हैं वो हमेशा के लिए क्या रहता है, अमर रहता है। इस चैप्टर का उद्देश्य है। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व शांति। आज हर जगह क्या है, लड़ाई शोर झगड़ा हर तरफ चल रही है। इसमें पहला है अशांति। तो अशांति, दुख का विषय क्या है, अशांति है। हर जगह मतलब शोरगुल है और इसमें पूरा संसार क्या हुआ है, डूबा हुआ है। जो शीत युद्ध होता है, शीत युद्ध कौन होता है, तो दो देशों के बीच में और दो राज्यों के बीच में, देश का मतलब अंतर्गत जो ग्रह का युद्ध होता है वो उसको शीत युद्ध बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, विध्वंस शस्त्र का आविष्कार कर लिया गया है जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। अशांति के कारण कितने हैं, तो अशांति के दो कारण हैं। पहला है द्वेष। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, और असहिष्णुता का मतलब होता है दूसरे की तरक्की को सहन ना कर पाना। मानव का विनाश का कारण क्या है, तो अशांति है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर का शमन क्या है, असंभव है। मतलब दुश्मनी से दुश्मनी कभी खत्म नहीं की जा सकती है और स्वार्थ से बैर बढ़ता है। इसलिए इसका निवारण क्या करना चाहिए, बलपूर्वक होकर करना चाहिए। अशांति को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो अशांति को अवैर से मतलब मित्रता से, करुणा से मतलब किसी पर दया कर से, और मित्र भाव से अशांति को हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अशांति को खत्म करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दो देशों के बीच शांति स्थापित कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ। अब है लघुचित्त, मतलब नीच सोच वाले कौन होते हैं, तो नीच सोच वाले होते हैं कि यह अपना है वो पराया है, मतलब अपना पराया का वह भेदभाव करते हैं। लेकिन जो उदार पुरुष होते हैं उनके लिए क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा संसार क्या होता है, उनके परिवार के समान होता है। परपीड़न किसके लिए किया जाता है, तो परपीड़न दूसरे के नाश के लिए किया जाता है। और शांति का सूर्योदय का पता कैसे चलता है, क्योंकि संकट के समय में एक देश दूसरे देश पर क्या करते हैं, मदद करते हैं। जनरली अभी नेपाल में भूकंप आया था तब भारत ने बहुत सारा राहत सामग्री उसको पहुंचा दी थी। ये क्या होते हैं, हम उसकी मदद करते हैं। जलन और ईर्ष्या क्यों होती है, दूसरे के उत्कर्ष को मतलब तरक्की को देखकर जलन होती है। और असहिष्णुता की जननी कौन है, तो असहिष्णुता की जननी कौन है, द्वेष होती है। और परोपकार से हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए कहा गया है कि उपदेश देना क्या होता है, सरल होता है, लेकिन उसका अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट चैप्टर है शास्त्रकार, जिसमें इसमें एक शिक्षक क्या करते हैं, वर्ग में प्रवेश करते हैं और उनसे बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न उत्तर के शैली में यह चैप्टर को दर्शाया गया है। तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि शास्त्र क्या होता है, तो शास्त्र क्या होता है, ज्ञान का शासक होता है, समस्त ज्ञान का शासक होता है, जिसको आज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में या विदेशों में इसको अनुशासन के रूप में जाना जाता है। शास्त्र हमें क्या बताता है, तो शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए और अकर्तव्य का मतलब होता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सारा हमें कौन बताता है, तो ये हमें शास्त्र बताता है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। तो वेद के अंग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो शिक्षा में क्या सीखते हैं, तो उच्चारण प्रक्रिया, ये सारे शिक्षा के अंतर्गत सीखते हैं। और सारे कर्मकांड जो होते हैं वो किस में बताया गया है, कल्प में बताया गया। जैसे हम लोग बहुत सारे कर्मकांड नहीं करते हैं। उसके बाद पाणिनि की जो व्याकरण होती है काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ। वेदार्थ का अर्थ होता है मतलब वेदों का अर्थ। छंद, छंद का मतलब होता है इसमें सूत्र ग्रंथ होता है और इसके रचयिता कौन है, तो पिंगल है। नेक्स्ट है ज्योतिष। ज्योतिष के रचयिता कौन है, तो लगधर चितेन है। अब है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र भी 6 हैं। इसमें पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है। दूसरा है योग दर्शन जो पतंजलि है, आज बाबा रामदेव की उसके ब्रांड एम्बेसडर है, वो पतंजलि एक ऋषि का नाम है। तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम है। मीमांसा दर्शक के जैमिनी है। वेदांत दर्शन के बदरैन है और वैशेषिक दर्शन के कनाद है। उसके बाद आर्यभट्टीय नामा, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया क्या है, किताब है। आर्यभट्ट बहुत ही हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। इसलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, जब भारत ने जीरो दिया मेरे भारत ने। कृषि विज्ञान किनका प्रसिद्ध है, तो परशुराम का। और बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो 12 मीर हैं। भारत की महानता किससे है, तो हमें शास्त्र से है। शास्त्र क्या होता है, समस्त ज्ञान का स्रोत होता है। वेद रूपी क्या है, नित है। चरक के और सुश्रुत ये किसके थे, तो आयुर्वेद शास्त्र के जनक थे। नेक्स्ट है भारतवर्ष में की महानता किसे है, शास्त्र उससे है जो समस्त ज्ञान के क्या होता है, स्रोत होता है। और वेद रूपी क्या है, नित है। ऋषियों द्वारा प्रमाणित क्या है, कृतम है।